हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज खत्म कर ली थी, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली थी। अब हमारा जो बचता था वो बचता था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो कि आपका सेकंड पार्ट होता है मेटल एंड नॉन मेटल्स का, और जिसको हम एक अलग से नाम देते हैं लाइक मेटलर्जी। यानी अगर हम इस चीज को जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसके अंडर आती है, तो वो आती है मेटलर्जी के अंडर। ठीक है, मेटलर्जी का क्या मतलब होता है, मेटलर्जी में हम करते क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। मेटलर्जी में देखो अपन क्या करते हैं कि नेचर से आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहे ना। तो हम क्या करते हैं, वो जिस भी फॉर्म में मिल रहे होते हैं हम उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं और उनसे प्योर मेटल्स को निकाल लेते हैं या प्योर एलिमेंट को निकाल लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, लाइक क्या होता है एक्सट्रैक्शन मेटल्स का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग, हमारी मेन हेडिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी। देखो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर देखें अपन, तो एक्सट्रैक्शन 3 पार्ट्स में होता है। हाई रिएक्टिव मेटल का अलग टाइप से होता है, लो रिएक्टिव का अलग होता है और मॉडरेट का अलग होता है। बट अगर मैं बात करूं लो रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव की, तो देखो वो नेचर में एज इट इज पाए जाते हैं। जैसे लीस्ट रिएक्टिव में हमने गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम इनको रखा था। अगर मैं बात करूं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम की, तो ये नेचर में नेटिव स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, यानी ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होते। इनको एज इट इज हम नेचर में हमें मिलते हैं और हम एज इट इज इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर गोल्ड की बात करो तो गोल्ड आपको एज इट इज मिलता है। ठीक है, उसको आप थोड़ा वॉश वगैरह करते हो, जो भी उसमें डस्ट वगैरह होता है उसको रिमूव करते हो और अपने यूज में ले लेते हो। ठीक है, तो अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो सबसे पहली चीज देखो मैं बात करने जा रहा हूं जिसकी, उसका नाम होता है मिनरल। ये मिनरल क्या होते हैं? ठीक है, अगर मैं बात करूं मिनरल की, तो मिनरल्स क्या होते हैं, तो हम सीधा सीधा इसको क्या बोलेंगे, मिनरल। देखो जो नेचर में जो सब्सटेंस आपको नेचुरली मिल रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में मिल रहे हैं, तो जो नेचुरली आपको मिल रहा है उसे आप बोलते हो मिनरल। ठीक है, तो हम मिनरल को क्या बोलेंगे, मिनरल्स आर नेचुरली या फिर इसको अपन दूसरे टाइप से लिखते हैं, 2 सेकेंड। या चलिए नेचुरली occurring substances which have uniform composition। ठीक है, देखो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल वो होते हैं जो नेचर में, यानी जो नेचुरली आपको मिल रहे हैं सब्सटेंस, और किस फॉर्म में मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है। कोई भी चीज आपको मिल रही है वो नेचर से मिल रही है, लेकिन उसमें कंपोजिशन अलग अलग है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी आप बोलते हो ना कि नेचर में बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, लाइक आयरन हो गया, ठीक है, जो भी आपके नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबको हम मिनरल बोलते हैं, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो नेचर से मिल रहा है ना आपको, यानी आपने कहीं पे गड्ढा खोदा, आपको एक एलिमेंट मिल गया, तो आप क्या बोलोगे, वो मिनरल है, वो नेचर से आपको मिला है। अब अपन क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, देखेंगे कौन सा एलिमेंट है, फिर उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे और देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन करने से हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इन सारी चीजों की मैं बात करूंगा। ठीक है, पहले देखो मिनरल, और मिनरल के बाद आप दूसरी हेडिंग डालोगे, इसको लिख लिया, अब डालो, तो इसको हटा देगा मैं। मिनरल के बाद आता है ओर। ठीक है, ये ओर क्या होती है, तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा बॉक्साइट ओर। तो ये ओर क्या है, ये मिनरल जो होते हैं ना, ठीक है, चलो मैं पहले लिखवा देता हूं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ओर्स, ORES। ठीक है, ओर्स क्या होते हैं, मिनरल। ठीक है, ओर्स अपनी हेडिंग है, और हेडिंग में क्या लिख रहे हैं, द मिनरल्स, या फिर इसको ऐसे लिखो, द मिनरल्स from which
a metal can be profitably extracted। ठीक है। और क्या होता है, और वो मिनरल होती है जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी प्रॉफिट में। कैसे, मैं बता देता। सपोज मेरे पास एक मिनरल है ए और वो कंटेन कर रहा है आयरन। ठीक है, मेरे पास एक मिनरल है और वो कंटेन कर रहा है आयरन। अब ओर का मतलब क्या हुआ, हम इसे कन्वर्ट करेंगे ओर में। लाइक ये जो मिनरल हमें मिला, हमने इसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज हटाई, ये ओर में कन्वर्ट हुआ। अब हमें ओर से आयरन चाहिए। तो एक बात बताओ, मैं ओर से आयरन बना रहा हूं, जो आयरन बना उसकी कॉस्ट है 50,000। ठीक है, लेकिन मुझे ओर से यानी इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए 1 लाख खर्च करने पड़ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं 1 लाख रुपए खर्च करके 50,000 की चीज एक्सट्रैक्ट करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, इसमें प्रॉफिट है ही नहीं। अगर यही चीज कैसे होती कि इस प्रोसेस को करने में हमें 10,000 रुपीज लग रहा है और जब हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हमको मिल रहा है 50,000, तो हम इस प्रोसेस को करेंगे ना, क्योंकि हमें 40,000 का प्रॉफिट है। अगर मैं इस ओर का एक्सट्रैक्शन करूंगा तो मुझे 40,000 का प्रॉफिट है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करूंगा और पहले वाले प्रोसेस में नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए खर्च करके 50,000 रुपए मिल रहे थे। कौन बेवकूफ करेगा? मैं तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, द मिनरल्स फ्रॉम व्हिच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, यानी वो मिनरल होती है जिससे आप किसी मेटल को प्रॉफिट के साथ एक्सट्रैक्ट कर लो तो आप उसे ओर बोलोगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चीजें, नोट कर लीजिए इसे। अब मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखवा के दी थी। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात हो गई कि हमें एक्सट्रैक्शन करने से पहले 2 चीजों के बारे में पढ़ना था। पहला मिनरल क्या होता है, जो नेचर से आपको नेचुरली आपको मिल रहा है वो मिनरल होता है। कोई भी सब्सटेंस जो आपको नेचर में जिस फॉर्म में मिल रहा है वो मिनरल कहलाएगा। और क्या होती है, उस मिनरल से अगर हम प्रॉफिट में मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो हम उसे ओर बोलने लग जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी जिसमें सबसे ऊपर था लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी। अगर मैं बात करूं तो ये आपके क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, और हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन जो किया जाता है, तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यानी इनका एक्सट्रैक्शन हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू करते हैं, यानी हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं और उसके थ्रू ये प्रोसेस होती है। फिर जो आपके ये हैं, ये आपके आ जाते हैं मॉडरेट रिएक्टिव। तो मॉडरेट रिएक्टिव जो होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन होता है रिडक्शन बाय कार्बन, यानी हम कार्बन से इनका रिडक्शन करवाते हैं और इनका एक्सट्रैक्शन हो जाता है। और ये जो आपके मिनरल होते हैं ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव। तो ये नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, लाइक जैसे हैं वैसे के वैसे मिल जाते हैं, या फिर ये नेटिव स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, देखो जो कॉपर और मर्क्यूरी की बात करूं तो ये लीस्ट रिएक्टिव भी होते हैं और मॉडरेट में भी आ जाते हैं, क्योंकि कॉपर आपको नेचर में एज इट इज भी मिलता है, नेटिव और फ्री स्टेट में मिलता है, और कॉपर अपने कंपाउंड के फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, तो हम जो एक्सट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं वो 3 टाइप से पढ़ेंगे। हाईली रिएक्टिव के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ेंगे, मॉडरेट को हम रिडक्शन बाय कार्बन से पढ़ेंगे, और लीस्ट वाले फ्री स्टेट में होते हैं, नेटिव स्टेट में होते हैं, तो इसके लिए हमें कोई प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, कुछ फॉर्म कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं और क्या होता है एक्सट्रैक्शन।
ठीक है। अब मैं एक्सट्रैक्शन के लिए चलता हूं, तो मैं एक फ्लो चार्ट आपको बना के दूंगा जो कि सीबीएसई की बुक्स में है, और वो फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही इजीली समझ में आती है पूरी प्रोसेस उस फ्लो चार्ट से। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर। तो अभी तक जो आपने देखा, जो सुना, वो सब बहुत इजी फॉर्मेट की चीजें थी, कुछ भी नहीं था उसमें। मिनरल नहीं, आपको पता है मिनरल, अब तो आपको पता चल गया मिनरल क्या होता है। जो नेचर में हमें एज इट इज मिल रहा होता है, कोई भी सब्सटेंस, हम उसे मिनरल बोल देते हैं। और क्या होता है, वो मिनरल जिनसे हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर ले, वो और कहलाती है। ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सबसे पहली चीज जो होती है हम चेक करते हैं, वो क्या चेक करते हैं कि हमें एक्सट्रैक्शन करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है। सबसे पहले जो भी ओर आपने ली है उसमें आप ये चेक करोगे कि उस ओर में मेटल कितना है। यानी हम एक्सट्रैक्शन अगर करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो कंसंट्रेशन आपको पता है क्या होता है। कंसंट्रेशन मतलब उसका अमाउंट चेक करेंगे कि उसमें कितना मेटल है। जितना ज्यादा मेटल होगा हमारा एक्सट्रैक्शन करना उतना ही ज्यादा यूजफुल होगा, और जितना कम मेटल होगा उतना ही एक्सट्रैक्शन करना बकवास होगा। मैं इसको एक एग्जांपल से फिर से समझाता। सपोज मैंने एक ओर ली, उसमें 20 ग्राम कॉपर है, और इस प्रोसेस को करने के लिए मुझे 25,000 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन जो कॉपर मुझे 20 ग्राम मिल रहा है, इसका रेट 5,000 के आसपास है। तो मैं इस प्रोसेस को करना चाहूंगा क्या? नहीं करूंगा। बट अभी इसी ओर में 2 kg कॉपर होता तो यही क्या होता, यही बहुत ज्यादा हो जाता करीब, यानी जो कॉस्ट हम दे रहे थे उससे ज्यादा हो जाता, हमें मिल रहा होता। तो हम क्या करते, इसका एक्सट्रैक्शन करते। सपोज करो हमें यहाँ से 75,000 रुपए मिल जाते हैं। ये सब एक अमाउंट ऐसे ही मैं ले रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है कि 2 kg कॉपर का रेट इतना ही है। इसको ऐसे कहीं कॉपी के साइड वाइड मत लिख लेना, और कल को तुम्हारे घर कोई आए तो तुम उसको रेट बताने लग जाओगे। 2 kg अगर लेना है तो 75,000 लगेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए कि एक प्रोसेस है जिसमें इतना लॉस कर रहे हैं हम और इतना प्रॉफिट कर रहे हैं। तो हम करेंगे कि नहीं करेंगे? पहली प्रोसेस में हम प्रॉफिट में नहीं लॉस में जा रहे थे, तो हम करेंगे नहीं करेंगे, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तुम क्या चेक करोगे? सबसे पहले चेक करोगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है। अब जब तुमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर चेक कर ली तो तुम्हें क्या पता है? तुम्हें पता है कि मेटल 3 टाइप के हैं, एलिमेंट 3 टाइप के हैं। हाई रिएक्टिव, ये आपकी बुक में है, मैं एज इट इज बना रहा हूं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मॉडरेट एंड लीस्ट रिएक्टिव। तो 3 टाइप के हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, एक या फिर हमें 3 टाइप के मेटल्स मिलते हैं। पहला हाई रिएक्टिव, फिर मॉडरेट, फिर लीस्ट रिएक्टिव। तो जो हाई रिएक्टिव वाले होते हैं उनका हम क्या करते हैं? उनका हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑलवेज होता है मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस फॉर्म में। उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और उससे हमें मिल जाएगा प्योर मेटल। तो भाई हाई रिएक्टिव के लिए तो हम इतनी सी प्रोसेस यूज करते हैं, यानी हाई रिएक्टिव मेटल हमने लिया, हमने उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया। इलेक्ट्रोलिसिस करवाया किसका? मोल्टेन स्टेट का, और हमें प्योर मेटल मिल गया। देखो जो मॉडरेट वाले होते हैं, मॉडरेट वाले 2 टाइप से मिलते हैं, यानी अपने 2 टाइप के कंपाउंड बना के बैठे रहते हैं। तो पहला मिलता है इसमें कार्बोनेट और दूसरा मिलता है सल्फाइड ओर। अब देखो जो मॉडरेट में होंगे उसमें बहुत सारी और मिलती होगी, लेकिन सब में प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट किस में हो रहा? सल्फाइड और कार्बोनेट में। तो हम इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, बाकियों का हम नहीं करेंगे। बाकी कोई भी एलिमेंट बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। ठीक है। तो कार्बोनेट और एंड सल्फाइड ओर। तो कार्बोनेट ओर के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। हम इसका कैल्सिनेशन करेंगे, अभी मैं तुम्हें बता दूंगा कैल्सिनेशन क्या होता है। और इसके लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो जब इसका कैल्सिनेशन करोगे, इसका रोस्टिंग करोगे, तो दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जब तुम ये प्रोसेस करोगे दोनों के लिए तो दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्साइड में।
यानी इस प्रोसेस को करके हम दोनों ओर को कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का तुम रिडक्शन करोगे कार्बन से तो तुम्हें यहां से मिल जाएगा मेटल। लेकिन कब? जब तुम ऑक्साइड ऑफ मेटल से मेटल बनाओगे तो तुम इसे क्या करोगे? रिफाइन करोगे। रिफाइन करने के बाद तुम्हें मेटल एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इसको मैंने को जगह दी थी इसलिए मैंने बोला, तो मैं इसको चाहूँ तो थोड़ा सा बता देता। फिर मैं क्या करूंगा, ऑक्साइड में बनाने के बाद मैं करूंगा रिडक्शन ऑफ मेटल, और रिडक्शन ऑफ मेटल के बाद मैं क्या करूंगा, इसको रिफाइन कर लूंगा, रिफाइनिंग, और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी मॉडरेट के लिए। ठीक, ऑक्साइड ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल, फिर प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन से मेटल, या प्योरिफिकेशन लिख लो क्योंकि दोनों प्रोसेस सेम हो जाएगी। फिर प्योरिफिकेशन, और प्योरिफिकेशन से तुम्हें प्योर मेटल मिल जाएगा। लीस्ट रिएक्टिव जो होता है उसमें हमें मिलती है सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं, हम उसका करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग करने के बाद हम करते हैं रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग करने के बाद हमें प्योर मेटल मिलता है। तो देखो लीस्ट रिएक्टिव वाले मैंने बोला आपके या तो नेटिव स्टेट में होते हैं, बट नेटिव स्टेट में नहीं हुए तो वो कौन सी ओर कंटेन करेंगे, वो कंटेन करेंगे सल्फाइड ओर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया, हटा दो। होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी कि भाई तीन टाइप की रिएक्टिविटी है और तीनों का एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन तो सिंपल सी बात है, किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यानी उसको उसके कंपाउंड से अलग करके प्योर फॉर्म में लाना एक्सट्रैक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले मैं आपको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले क्या डालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर। सिंपल फॉर्म में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर, यानी ओर में से जो इम्प्योरिटीज है उसको अगर आप रिमूव कर दो तो वो आपकी बन जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, अब रिमूवल जो इम्प्योरिटीज की बात करो, वो इम्प्योरिटीज कैसी होती है, तो इम्प्योरिटीज लाइक उसमें सैंड हो सकता है, टिल्ट हो सकता है, पपेल्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो भी होंगी ये सब आपकी इम्प्योरिटीज में आती है। तो किसी भी ओर में से अगर आप इन सब चीजों को रिमूव कर दो, इन इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दो, तो उस ओर में मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो हम इम्प्योरिटीज को जो रिमूव करते हैं वही होती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है। तो पहले मैं इजी फॉर्म में थोड़ा तुम्हें आइडिया दे देता हूँ ताकि तुम जब लेक्चर को देखो तो तुम्हें समझ में आएगी क्या हो रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गई कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब मुझे ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं कि हाई रिएक्टिव क्या होता है, लो रिएक्टिव क्या होता है, मॉडरेट रिएक्टिव क्या होता है, ये तो तुम्हें पता है यार। ये नाम से समझ में आता है कि हाई रिएक्टिव मतलब जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। रिएक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब होता है कि वो किसी के आसपास रखा जाए तो वो तुरंत रिएक्शन कर देगा। ठीक है, यानी कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट, सपोज ऑक्सीजन है, अब आयरन आपका बहुत ही ज्यादा
रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ, वो रश फॉर्म कर लेता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको क्या बोलते हैं इसको, चलो थोड़ी देर नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, हाँ मैंने आपको कोरोजन नहीं पढ़ाया था। तो मैंने आपको बोला था कि जब मेटल नॉन मेटल्स पढ़ाऊंगा तो मैं कोरोजन पढ़ा दूंगा, क्योंकि हम वहां से चले गए थे सीधा डाइवर्ट हो गए रेडॉक्स रिएक्शन पे और हमने उसे एक अच्छे लेवल पे ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो अब देखो ये लास्ट चैप्टर है अपना, जल्दी जल्दी खत्म करो और अच्छी जगह अपन पहुंचते हैं। चलिए तो मैं बता देता पहले शॉर्ट फॉर्म में कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, इसको इजी फॉर्म में समझो और रोस्टिंग दोनों में एक साथ समझा देता हूं। मैंने क्या बोला, कैल्सिनेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं कार्बोनेट ओर के लिए। तो मान लो कोई मेटल कार्बोनेट है MCO3 टाइप का, अब इस मेटल कार्बोनेट को हम कैसे रोस्टिंग कैल्सिनेशन प्रोसेस कैसे बोलेंगे। अगर मैं इस मेटल कार्बोनेट को देखूं तो इसमें एक मेटल है जो कि किस स्टेट में है, +2 में, और ये किस स्टेट में, -2 में। तो सारे मेटल तो +2 स्टेट में होंगे नहीं, मैंने एक एग्जांपल लिया दैट्स व्हाई ये +2 स्टेट में, क्योंकि बैलेंस करोगे तो इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इसके नीचे भी कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब दोनों पे चार्ज इक्वल है। ये मैं तुम्हें समझा चुका हूं कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। अब देखो जो CO3 होता है ना, उसको अगर तुम ब्रेक कर दो ऑक्साइड प्लस CO2, यानी CO3 को तुम इस मेटल ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक कर दो तो ये प्रोसेस आपकी बन जाती है कैल्सिनेशन। यानी MCO3 को हमने मेटल कार्बोनेट लिया, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड और उसके साथ हम लिबरेट कर रहे हैं CO2 गैस। तो ये प्रोसेस आपकी कहलाएगी, जहां पे मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा, वो प्रोसेस आपकी कैल्सिनेशन कहलाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MO प्लस CO2। आप चेक कर सकते हो आपकी रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, एक M था एक M है, 3 ऑक्सीजन है, 1 और 2 3 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है 1 कार्बन है। तो ये प्रोसेस अगर हमने कर दी कि हमने कार्बोनेट को कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड प्लस CO2 में, तो वो प्रोसेस कहलाती है कैल्सिनेशन। वहां पे आप देख सकते हो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में क्या हो रहा था कि वो कन्वर्ट हो रहा था ऑक्साइड ऑफ मेटल में। तो देखो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। रोस्टिंग की बात करूं तो सपोज कोई मेटल सल्फाइड है MS, सल्फाइड और का मतलब क्या होता है पहले देख लो, सल्फाइड क्या होता है, मैं लिखवा चुका हूं आपको ऑलरेडी। सल्फाइड का मतलब होता है S-2, सल्फाइड आयन क्या होता है S-2। अब कोई MS टाइप का कंपाउंड है और इसको भी मैं कन्वर्ट करूं किसमें, मेटल ऑक्साइड, और इसके साथ मैं लिबरेट करा दूं SO2 गैस, तो ये आपका बन जाता है रोस्टिंग। ठीक है, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है कि आप किसी कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट कर दो तो वो बन जाता है कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग होता है किसी भी सल्फाइड को, और ये जो सल्फाइड होता है ना, एक चीज और यहाँ तो मैंने सिर्फ समझाया है क्योंकि दोनों में मेटल ऑक्साइड और ये गैस का डिफरेंस है, यहाँ CO2 है यहाँ SO2 है। लेकिन जब सल्फाइड रोस्टिंग की बात करोगे ना तो ये होता है एयर की प्रेजेंस में, यानी इसका जो ये जो प्रोसेस होती है ना रोस्टिंग, उसमें एयर रिक्वायर्ड होती है और इसमें एयर रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है, दोनों ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, कैल्सिनेशन में CO2 गैस निकलती है और रोस्टिंग में SO2 गैस निकलती है। इस तरह से इस शॉर्ट फॉर्म को इसको कॉपी में एज इट इज लिख लो कहीं पे साइड में, तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है और कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, नोट कीजिए इसको।